बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 163 भाग 164 श्री अग्रदास जी की कुछ यहाँ पे संक्षिप्त कथा है। आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। एक गीत के माध्यम से श्री अग्रदास जी, सदाचार जव संत प्राप्त जैसे करियाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, प्रसिद्ध बाग प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निरमल नाम मनहु वरसत धाराधर, श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत्त मन बचन करम, मन बच कर्म करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो श्री राम। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भक्त भजन के, भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रगट विग्रह सेवा में तथा भगवत नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीता राम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीता राम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति भाव का आपको प्रदान किया। श्याम रामचंद्र की जय। ये हमारे श्री संप्रदाय के सब भक्त लोग हैं। भक्तों की कथा मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शन कराती है मेरे भाइयों, इसलिए इस कथा को ध्यान देकर सुनिए। हरि भक्ति के बिना जीवन बेकार है।
श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री किल ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर पर बोरेया स्टेशन के निकट रैवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुल्क 2 संवत 1553 विषमत को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प में ही आपने घर छोड़कर श्री पहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पहारी जी ने योग जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य शरणागति महात्मा का उपदेश दिया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मानसिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मानसिंह की पहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में परिपात किया। श्री पहारी जी महाराज ने मानसिंह को आशीर्वाद दिया और अग्रदास को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले थे। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर आए। श्री पहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर श्री भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक सेठ धनवान होने के साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 महीने तक बड़ी सेवा सहयोग की बात। जिस दिन संत लोग वहां से चलने को हुए, उसी दिन उस सेठ के पुत्रों को एक विषधर सर्प ने काट लिया। जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे, ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया न इन साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत उच्चारण चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे कि भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे, वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री किलदेव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। भगवती जगत जननी
जनक लली जानकी जी प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर सोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री राम बाग और श्री मन जीवाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया, जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्ते को झाड़ कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौट कर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभा जी स्वामी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभा जी की आगे तर हो गई, वो आई और नेत्र से प्रेम आंसुओं की धार बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रह गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत में जिन्होंने भी भगवान के चरण पथ पे अपना रख दिया है मस्तक, भगवान के चरण चिन्हों पे चल दिया है, उनके कही हुई बातों को विश्वास करके हरि का भजन करता है, सद्गुरु की सेवा करता है, वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की बात पे विश्वास करके भगवान का हरदम नाम रूप ध्यान स्मरण चिंतन भजन करता है, निश्चय ही उसका कल्याण होता है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली, ऐसो पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी किसी भी आश्रम संप्रदाय में रहते हुए भगवान की पूजा वासना करें। भक्ति तो सबसे सर्वोपरि है, बाकी जगत तो स्वप्न है। इसलिए भक्ति भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जीवापति महादेव की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।